हेलो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है और बस सुबह सुबह तो वही एक टेंशन लगती है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो यही हुआ कि चलो आज फटाफट से गोभी का स्वादिष्ट नाश्ता हम बनाकर तैयार करते हैं। तो ये मैंने लगभग एक गोभी लिया हुआ था, अच्छे से कीड़े वगैरह चेक कर लिए हैं और वॉश करने के बाद में मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था। तो एक गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया और 2 गाजर को कद्दूकस कर लिया, थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली और 2 प्याज को हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है पतला पतला सा, और 3 हमने उबले आलू लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ प्रिपरेशन करके रखी है। तो जब कभी मुझे कुछ इस तरीके से बनाना होता है ना, तो मैं इसी तरीके से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। थोड़ा सा आसान रहता है और हमारे जो मतलब काम है थोड़ा ईज़िली हो जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो प्रिपरेशन तो हमें करके रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो चलिए, इन सारी चीज़ और एक बाउल ले लिया था, तो मैंने इन सारी चीज़ों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। और इसके बाद में ये जो 3 आलू है ना, इसको मैंने हाथ से मैश कर लिए हैं। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मैं किसी और चीज़ से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से करो ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है पर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं हमारे आलू। और आलू मैश हो गए थे तो फिर मैंने क्या किया ना, ये जो बाउल है जिसमें हमने सारी चीज़ें डालनी थी उसी में मैंने डाल दिया है। तो आलू डालने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और जो भी गुलथी वगैरह रह गई है उसको एक बार हम चेक कर लेंगे कि कहीं अगर कोई गुलथी है आलू में तो उसको अच्छे से फोड़ लें, मिक्स कर लें कहीं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे हमारे इस नाश्ते में और बढ़िया सा स्वादिष्ट सा नाश्ता हमारा ये आज का बनकर तैयार हो जाए फ्रेंड्स। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाथों से मैश कर रही हूँ। कितना मतलब सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। आई होप, मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी चीज़ आप मन से बनाते हो, दिल से बनाते हो किसी के लिए भी, तो जब दिल से कोई चीज़ आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये हमारा भाजी मसाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाजी मसाला थोड़ा सा डाल दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे नाश्ते का स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद में मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट मैंने स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड किया है, ठीक है। तो और मैं क्या करती हूँ, मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। मेरा डेली यूज़ में भी मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। वो हमारी हेल्थ के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता है, सही रहता है सेंधा नमक। तो इसलिए अब हम लोगों ने सेंधा नमक ही डालना शुरू कर दिया है। तो देख लीजिए कि इस नमक डालने के बाद में मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उधर हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया था। तो ये मैंने जो बेसन लिया है वो मीडियम साइज़ की कटोरी भर मैंने बेसन ले लिया है। तो इसके बाद में मैंने आलू को मैंने चेक कर रही हूँ कि आलू की बाइंडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छे से हो रही है। तो इस तरीके का हम टिक्की शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो वही मैंने चेक किया कि हमारी ये जो नाश्ते का बैटर है वो अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने देखा कि बाइंड हो रहा है, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद में फिर मैं बनाना शुरू करूँगी। और अब मैं क्या करती हूँ कि ये मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें मैंने ये जो बेसन लिया था ना 1 कटोरी, वो मैं डाल दूँगी। तो चलिए, इसका हम एक मीडियम साइज़ का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में मैंने अजवाइन डाल दी है और अजवाइन मैंने थोड़ी सी डाली हुई है। अजवाइन ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर इसके बाद में मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ है। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट आपने ये जो बैटर बना के रखा था ना आलू वाला मिक्सचर का, उसमें भी ऐड किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी बेसन में थोड़ा सा सॉल्ट ध्यान से डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। इसके बाद में मैं थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इसके बाद में फिर से इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, मैं 2 पिंच करीब मैंने फिर से भाजी मसाला बेसन में ऐड कर रही हूँ।
और ताकि हमारे जो हर चीज़ का स्वाद बहुत अच्छा है और बेसन का घोल फीका ना लगे, इसके लिए मैंने भाजी मसाला ऐड किया है। और इसके बाद में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका मीडियम साइज़ का घोल बनाकर तैयार करूँगी। तो पानी क्या है ना, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला घोल हो जाएगा ना तो वो जो हम टिक्की अभी बनाकर तैयार करेंगे ना, तो उसमें वो बेसन का घोल चिपकेगा नहीं। तो इसलिए मीडियम साइज़ में ही हमें ये घोल बनाकर तैयार करना है। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और मैं इस बेसन को थोड़ी देर के लिए फेंट रही हूँ। और फेंटने से क्या होगा ना कि ये हमारा ये बेसन फूलेगा भी और हमारा ये जो आज का नाश्ता है अच्छा सा टेस्टी सा स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबके बनाने का तरीका, मैं हर बार आप लोगों से यही बोलती हूँ कि देखिए सबके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मेरे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने बनाया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है मेरे बताए तरीके से तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मतलब बनाइएगा। और वैसे भी ये रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मतलब देख लीजिएगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो बस एक उम्मीद के साथ बनाती हूँ, एक विश्वास के साथ में बनाती हूँ कि मेरा नाश्ता आज का अच्छा बनकर तैयार होगा। और जब कोई, वैसे भी मैंने बोला है कि जब कोई चीज़ हम पूरी दिल के साथ में बनाते हैं और तो ऑटोमेटिक ही ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है खाने में। तो बस हमने बेसन का भी घोल बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, और हमने बेसन के घोल को रेस्ट होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद में मैं क्या करूँगी कि ये मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हाथ में कुछ भी तेल वगैरह नहीं लगाया हुआ है, ये अपने आप ही देखिए कितने अच्छे से हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। और पता है मुझे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखनी है, कि देखिए बिना हाथों में तेल लगाए कितने अच्छे से हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो देख लीजिए कि मैं दूसरी भी टिक्की आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी दूसरी टिक्की भी बनकर तैयार हो गई है फटाफट से। और तो चलिए हम सारी टिक्कियों को फटाफट से इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि हमारी सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं, और थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, उसकी भी टिक्कियाँ फटाफट से मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये मेरी टिक्कियाँ आपको गोभी की टिक्कियाँ आपको देखने में कैसी लग रही हैं फ्रेंड्स? मुझे तो अच्छी लग रही हैं। आई होप कोई आपको भी पसंद आएंगी। तो प्लीज़ आप मेरी बताए तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो जितना अच्छे से अच्छा मैं कर सकती थी मैंने किया। और अब फिर भी अगर कोई मुझसे कमी रह जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो चलिए इस तरीके से मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको एक बार पास से दिखा रही हूँ। तो चलिए अब फटाफट से क्या करती हूँ कि एक तरफ मैं पैन चढ़ा देती हूँ। तो बस मैंने पैन को चढ़ा दिया है, और बस पैन चढ़ाने के बाद में इधर जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो आप अपने हिसाब से डालिए, मैं अपने हिसाब से डाली हूँ। अगर आप सरसों के ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप सरसों के ऑयल में बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए कि इधर हमारा ऑयल गरम हो रहा है, और हमें ऑयल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, बिल्कुल हाई फ्लेम में। और जब आपको लगे कि आपका ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, बहुत अच्छे से गरम हो गया है, तो आप उसकी आंच को सिम कर दीजिएगा। और बस ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया था, तो मैं बस अब टिक्कियाँ उसी में डिप कर के बेसन में ही डिप करके मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए जो मैंने बेसन का घोल बनाया है ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मीडियम में ही है। और तो चलिए मैं इसी तरीके से और भी टिक्कियों को फटाफट से डाल दे रही हूँ। तो देख लीजिए ये कैसी लग रही है, फ़िलहाल मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और अगर आपको लगे ना कि टिक्कियों में बेसन नहीं अच्छे से कवर हो पाया है तो आप थोड़ा सा उसको ऊपर से ठीक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इसमें पैन में हमें जगह के अकॉर्डिंग ही टिक्कियाँ इसमें ऐड करनी है
फ्राई, ताकि हमें उलटने पलटने की भी थोड़ी सुविधा रहे और बेसन हमारा कलछी में चिपके नहीं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टिक्की डाल देंगे ना तो फिर क्या होगा कि उलटने पलटने में भी असुविधा होगी और फिर थोड़ा अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिक्की नहीं डालनी हूँ। मैंने सिर्फ 5 ही टिक्की डाली हुई है। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि उलटने पलटने में भी हमें थोड़ी सुविधा रहे। मैं चाहे कितना भी संभाल के करो ना फ्रेंड्स, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है उलटने पलटने में। आप लोग देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से संभाल के कर रही हूँ। और इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखना है कि जो ऑयल की छींटें न एकदम से आ जाएं, इससे जलने का खतरा रहे। तो बहुत ही संभाल के करना पड़ रहा है। और बहुत टिक्कियाँ तो सारी इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही हैं, तो बार बार बहुत ज़्यादा केयरफुल से मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को पलट लूँगी। और आँच इसकी मैंने मीडियम ही कर रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं हमें पकाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में हम कोई चीज़ पकाएंगे ना तो उसका जो स्वाद है ना वो उतना नहीं रह जाता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ पकाएं तो उसको मीडियम आँच में या स्लो आँच में जितना हम पकाते हैं उतना ही हमारी वो चीज़ खाने में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस समय फ्रेंड्स ठंडियों का सीज़न आ ही गया है, तो हल्की गुलाबी तो ठंड पड़ने ही लगी है। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम में बनाइए या फिर शाम के टाइम में, ये आपकी चॉइस है। पर इस समय तो बस इसी तरीके से हम फटाफट से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसे क्या होता है ना कि ये चाहे छोटे हों या बड़े हों या बच्चे हों, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला नाश्ता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लीजिए कि आप लोगों से बात करते करते टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो मैं आपको एक बार पास से दिखा रही हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि जो टिक्कियाँ है ना गोभी की कितनी अच्छे से लग रही हैं और कितनी क्रिस्पी और करारी लग रही हैं देखने में। और इसी तरीके से मैं और भी टिक्कियों को इसमें डालकर फ्राई कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से डाल देती हूँ, क्योंकि अब तो नाश्ते का टाइम भी हो गया और सबको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है। तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा झंझटी होती है, इनको बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। चाहे हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, पर वही है ना, झंझटी चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। और जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा खाने में भी स्वाद उसका दोगुना बढ़ जाता है। तो लगता है कि यार मेरी मेहनत तो सफल हो गई है, क्योंकि टेस्ट जब अच्छा आता है ना, मज़ा आ जाती है खाने में। तो ऐसे ही होता है। तो देख लीजिए इसी तरीके से सारी टिक्कियों को भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिए सारी टिक्कियों को ऐड करने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी आँच को सिम करके छोड़ दिया था। और एक तरफ से हमारी जब टिक्कियाँ आपको लगे कि फ्राई हो गई हैं तो आप धीरे धीरे कलछी की मदद से पलट दीजिएगा। तो मुझे लगा कि टिक्कियाँ एक तरफ से फ्राई हो गई हैं, तो मैंने सारी टिक्कियों को कुछ इस तरीके से उलट पलट कर दी है। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे से हमारे ये गोभी का नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। और इस समय तो सीज़न तो सर्दियों का है, तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के नाश्ते आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और तो देख लीजिए कि आप लोगों से बात करते करते ये सारी टिक्कियाँ भी फ्राई हो गई हैं। और देखिए मैं सारी चेक कर रही हूँ, सब बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी और करारी एकदम मस्त बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब फटाफट से बस मैं इन टिक्कियों को निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो चलिए अब टिक्कियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसका क्या करिएगा, तो मतलब ऑयल बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑयल इसमें एकदम देख लीजिए कितनी एकदम ड्राई सी हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रही हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने सारी गोभी की टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ बताना। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये फटाफट से नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए, अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं एक अगले वीडियो के साथ में फिर आऊँगी, तब तक के लिए ओके बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।